कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुनीन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितां नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुसुतः तमेव तमेव विद्याधनं तमेव तमेव सर्वं भवदेव ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् नारायण हरि नारायण हरि ओम् परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शंकर जी का महिमा परम्पार है, जिस महिमा को माता सरस्वती भी वर्णन करने में असमर्थ है। सारी देव देवी, सारे इस संसार का सृष्टि आदि अंत इसका बारे में किसी को भी पता नहीं। तो एकमात्र माता अर्धांगिनी होने का कारण उसका पूर्ण ज्ञान है भगवान का, भगवान शंकर जी का बारे में पूर्ण ज्ञान। इसीलिए आप देखिए दक्ष प्रजापति में उसका परीक्षा हुआ, सती वहां जन्म लिया और जन्म लेने के बाद राजकुल में जन्म लिया। किसके घर में? वही जो सृष्टि करने का शक्ति ब्रह्मा पुत्र दक्ष प्रजापति, जो सारी सृष्टि पालन कर रहे। दक्ष प्रजापति प्रतापशाली तो यही है, लेकिन उसको बताया
राजन, तुम तब करोगे कि तुम्हारा घर में महाशक्ति माता का आविर्भाव हुआ। माता उसका दर्शन दिया, मैं तेरे घर में आ रहा हूं, मैं तेरा पुत्री रूप में जन्म लूंगा, लेकिन ये बात कभी नहीं भूलना। जो दिन तुम भूल जाएगा वो दिन मैं तेरे को छोड़ के चला जाऊंगा। सब कुछ होने के बाद वो अपना पिता माता का सेवा करता था और एकांत में भगवान शंकर जी का पूजा अर्चना में हमेशा निरंतर लगा रहता था। लेकिन दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु का परम भक्त था, वो अपना इष्टदेव मानता था। लेकिन वो बार बार अपना पुत्री को बार बार विष्णु भक्ति करने के लिए बोला, लेकिन उससे होता नहीं। जब वहां निरंतर तपस्या कर रहे थे तब भी भगवान शंकर जी आया, आके उसका निरंतर उसका प्रेरणा देते रहे। इसी प्रकार दक्ष प्रजापति पुत्री जब शादी का ये हुआ, स्वयंवर सभा किया। स्वयंवर सभा में कन्या का अधिकार है, जिसका गले में माला परमाला देगा वही उसका स्वामी होगा। तो संसार में सारी राजा महाराजा चक्रवर्ती राजा देवता दानव सभी आए। अब ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, भगवान विष्णु को प्रणाम किया, आगे चलते हुए देवराज इंद्र सभी सबको पार करते हुए वो अपना इंतजार करने लगा। जब भगवान शंकर जी तो आए, जब दर्जा में पहुंचा तो देखा मृगर अपना बागंबर और त्रिशूल मंडमाला धारी भगवान शंकर जी प्रकट हुआ। प्रकट होके अपना उसका वरमाला ग्रहण किया और ग्रहण करके उसको अपना ले गया। जब ले गया तो दक्ष प्रजापति बहुत अपमान अनुभव किया। एक आखिरी शमशानवासी, एक जिसको रहने का ठिकाना नहीं, खाने का बर्तन नहीं, जिसको शमशान में रहने वाला है, जो भस्म और रुद्राक्ष मृग छला लगाते हैं, इससे तो अच्छा भगवान विष्णु को, देवराज इंद्र को सुंदर रूप है। तो भगवान शंकर जी का रूप का को देखा ही कोई, बस उसने अपना एक राजसी यज्ञ किया, तो यज्ञ में सबको बुलाया। यज्ञ में बुलाने के बाद और वही ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी तीनों ही होता है, और तीनों एक सृष्टि कर रहे, एक पालन कर रहे, एक संहार कर रहे। तीनों शक्ति जब तक एक नहीं होगा तब तक सृष्टि नहीं चल पाएगी। तब उसने
अब सबको प्रणाम, माला पिनाया। जब शंकर जी के सामने गया तो ये तो हमारा दामाद है, इसको उठ के पैर छूना चाहिए। उसने उठ के उसको प्रणाम नहीं किया तो अहंकारी वो क्रोधित हो गया। मेरे को इतना भारी सभा में अपमान किया दामाद। बोलता मैं जो आसन में बैठे हैं वहां उठ के मैं प्रणाम नहीं कर सकता, लेकिन मैं अंदर से उसका श्रद्धा जरूर ज्ञापन किया। बस यही कारण हो गया। अब सिर्फ बेहद जो को करेगा, सिर्फ बेहद। बस ब्रह्मा जी समझाया, अपना भगवान विष्णु समझाया। देखो बेटा, तुलसी प्रजापति, शिव का अर्थ है कल्याण, शिव का अर्थ है शांति, शिव का अर्थ है जो सारी संसार जिसको धारण करके रखे, वो मन आकाश, आकाश में सारी सृष्टि को धारण करके रखे। तुम पुत्र पुत्र नहीं जानते हो, भगवान शंकर जी का निमंत्रण नहीं है। अपना तब भी भगवान शंकर जी को पता था, अपना देवी को नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन माता ने पिता का घर में करना। मैं यहाँ आने के पहले तेरे को दिखाया था मैं कौन हूं, भूल गया। तब भी उसको अहंकार भी सब भूल गया। जब आदमी का अहंकार आती है तो सब खत्म हो जाता है, सब बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो उसी प्रकार दक्ष प्रजापति शिव निंदा करने लगा तो माता और सहन नहीं कर पाया, तो प्रतिवाद करते हुए अपना जोग रूपी अग्नि प्रज्वलित किया और अपना देह को अग्नि में समर्पित कर दिया। जैसे शंकर जी को पता चला, तो पता चलने के बाद सारी सृष्टि हिलने लगी। चारों दिखा अमंगल का लक्षण दिखाई दे रहे। तो यही है जो शिव का ऊपर अश्रद्धा, अवहेला, अपमान उसका भक्त का ऊपर कोई करते हैं तो कभी सहन नहीं करते। इसी प्रकार उसको अपना सारी संसार प्रलय होने लगा। तब यही जटा से उत्पत्ति हुआ। वीरभद्र, जाओ गण, ये तुम इस हवन को तच नच करो। गया वहां से ब्रह्मा जी का शरण में गया, अपना भगवान विष्णु के शरण में गया, लेकिन वीरभद्र तो स्वयं रुद्र का रूप लेके आया था, उसको सामने कोई टिक नहीं पाया। दक्ष प्रजापति का बचाने वाला कोई नहीं रहा, सब चला गया। अंतिम में वीरभद्र ने सारी जगह तच नच कर दिया और वही दक्ष प्रजापति को बंद कर दिया और मुंडो को अपना हवन कुंड में डाल दिया। तो कोई जो है, ये गुरुजी बोलता था, जो शिव द्रोही नरक में भी जगह नहीं होता है, एकदम निकृष्ट। शिव निंदा सुनना भी मना है, करना भी मना है, और सबसे निकृष्ट जोड़ी में जाती है, जहां उसके नरक से कभी भी मुक्ति नहीं मिलता है। और शिव भक्ति शुद्ध लवा, जो शिव में जो भक्ति करते हैं वो मनुष्य अंतिम जन्म है,
शिव को भक्ति, अनन्य भक्ति करने के बाद वो भगवान शंकर जी में लीन हो जाते और निरंतर उसी में निवास करते हैं। तो हम लोग इसको कहानी सुनता हूँ, लेकिन वास्तव घटना में जब एक होता है तब हम लोग का चेतना जागृत होता है, तब हमने जो अनुभव करते हैं वो बोलते जो बताया वो सही है। इसी प्रकार कोई भी देव देवी का निंदा व अपमान नहीं करना चाहिए, उसका अवहेला नहीं करना चाहिए। सब जगह अपना इष्ट देव को देखो और प्रणाम करो। तो यही है। उसके बाद सती को लेके चला गया। तब भी माता मेनका ने, सती का माता ने बोला शंकर जी को, जो मेरा तो स्वामी था मैं कैसे जीऊंगा, आप उसको जीवित करो। तो वही छाक का मुंडू ला के फिर उसको गले में बैठाया और उसको जीवन दान दिया। तो जीवन दान देने का ताकत एकमात्र भगवान शंकर जी, तो वही उसको जीवन दान दिया। भगवान शंकर जी में और माता में ये जीवन दान देने का शक्ति है। और इसी प्रकार, लेकिन अब शिव महिमा समझने के बाद अब वही दक्ष प्रजापति स्तुति करने लगा, लेकिन स्तुति छाक का आवाज निकालने लगा। तो सुन के सारी दुनिया हंसने लगा। तो भगवान शंकर का वरदान दिया, जो ऐसे ही जो मेरा मंदिर में गाल बंद करेगा, तुम ऐसा करते ना गाल का, तो वो करेगा, मैं उसी में प्रसन्न होगा। तो इसीलिए जो दक्ष प्रजापति ऐसी आवाज उसको मुंह से निकाल देते, तो वो भी वरदान दे के चला गया। और यही माता का पीठ, एकान्न पीठ बन के ये भारत खंड में सब शक्ति के जगह बन गए, सब तरफ से सुरक्षित कर रहे हैं। कितना बार इस संसार में, भारत खंड में कितना मुगल आया, कितना ब्रिटिश आया, लेकिन सनातन धर्म को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाता। तो आगे अंत से है और रहेगा। सभी धर्म इसी में समा जाए। जैसा आदमी मरने के बाद कहाँ जाते हैं, सब एक ही जगह जाकर समा जाते हैं। कोई मरने के बाद जानते नहीं कहाँ जाते हैं, क्या रूप में वो रहते हैं। जो महापुरुष देखा है व अनुभव किया है, जो ज्ञान है, वही बोलते हैं अभी दर्शनम ज्ञानम, जो सब में एक ही समा हुआ है। जैसा हजारों नाली गंगा में चला जाएगा तो सारी नाली का पानी गंगा बन जाएगा। आगे चल के वो गंगा बन जाएगा, लेकिन गंगा जल ला के नाली में डालो कभी भी गंगा नहीं बनेगा। इसी प्रकार जो शंकर जी ने क्षमा किया वो हमेशा के लिए वो मुक्त हो। तो यही है हमारा बोलने का अर्थ है कि भगवान शंकर जी का महिमा ऐसे ऐसा भक्त का मुख से सुना है, जो गुरु जी वर्णन किया। क्या वर्णन किया
बोलते एक बार शंकर जी का एक गरीब भक्त बहुत पैसा इकट्ठा करके कांवड़ लेके देवघर मंदिर में आया, लेकिन उस पवित्र जल को ऐसी जगह रखते कुत्ता ना छू पाए। कुत्ता का स्पर्श करने से वो जल नहीं चलेगा। तो वहां हर आदमी कुत्ता से हमेशा जल को अलग जगह। तो जब मंदिर पहुंचने वाला था तो वो रख के नहा नहीं गया। आके देख रहे कुत्ता उसी जल में, उसी बर्तन में जो कलश लेके जा रहे थे उसी में पेशाब कर दिया। वो तो जल सब पर देते तो जल चले गए। वो बहुत रोते रोते मंदिर पहुंचा। जब मंदिर पहुंचा तो शंकर जी आदेश किया कि उसी का जल पहले मेरा अभिषेक होगा, फिर उसके बाद कोई जल। तो अभी माइक में अनाउंस कर रहे, देवघर में इतना लाखों करोड़ों आदमी भीड़, उसी में अनाउंस किया जो शंकर जी जो जो हम भाव को पहचान लेते हैं, वह जान लेते हैं, वह वो आदेश देता है अपना भक्त को। तो ये भी एक आश्चर्य बात है। तो वो अपना आदेश दिया। तो पुजारी जी, मेन पुजारी जी बोलने लगा, भाई किसका पानी में कुत्ता पेशाब कर दिया? वो सोचो मैं कोई जल लेके आ गया कलश को, इसीलिए शायद मेरा को अभी दंडित करेगा, हमको डांटेगा, हमको धक्का मार के निकाल देगा। तो बोलते मैंने कुत्ता ने पेशाब किया, उसको तो पता ही नहीं है पुजारी को, कैसे पता चला? तो बोलते हैं वही जल पहले भगवान शंकर का अभिषेक होगा, फिर कोई जल चलेगा। तब उस आदमी ने दिखाया जो मेरा ये जल कुत्ता ने पेशाब, तो वो जल से पहले अभिषेक हुआ, उसको ले गया। तो भगवान शंकर जी उस भक्त को सबके सामने पूज्य बना दिया। सबके सामने क्या भावना थी, इतना भगवान शंकर जी में भक्ति भाव से लीन था। उस दुख को रोते हुए मंदिर में आया तो भगवान शंकर जी उसी में प्रसन्न बोला ना, थोड़ा भी प्रसन्न हो जाते। अब कैसे किस रूप में होगा किसी को कुछ भी पता नहीं। और उसको लाखों करोड़ आदमी उसको पैर छुआ, उसका दक्षिणा इतना पैसा दिया, उसके सारी गरीबी हमेशा के लिए हट गया। उसको अपने गांव में मंदिर बनाया शंकर जी को, और उसी में वो सेवा करते। तो यही है, सिर्फ भक्त को ये नहीं, वो भक्ति तो ग्रहण करते हैं और शक्ति भी प्रदान करते हैं, जो सारी कष्ट तकलीफ अभाव हमेशा का लिए दूर करते हैं। और उस भक्त को वहाँ मंदिर बनाया, और मंदिर बना के निरंतर शंकर जी का पूजा में जीवन बिता दिया। और वही मंदिर में दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों आदमी आता था, और उसको जितना चला हुआ था वो सेवा में लगा देता था। एक दिन वही गरीब था जो जोड़ जोड़ के पैसा इकट्ठा करके वो गया देवघर। तो यही भगवान का महिमा अपार है। इसीलिए
उसका भक्ति कर सुनने बढ़ाने के लिए अपना भक्त का महिमा श्रवण करो। जब भक्त लोग का असली जो घटना घटे है तो उसको सुनने से अंदर भगवान का प्रति और प्यार और निष्ठा और भक्ति बढ़ते हैं और उसी प्रकार निष्ठा पूर्वक मैं भगवान के भक्ति से अपना सब शक्ति को प्राप्त कर सारे कष्ट दुख तकलीफ अभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाते। ये बोल के अध्याय समाप्त करते। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।